गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सही मार्गदर्शन के बिना मनुष्य पारंपरिक भक्ति में सुख खोजता है, लेकिन जब उसे कुछ हासिल नहीं होता है तो वह नशा और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले रामेश्वर पांडुरंग जी की। रामेश्वर जी हिंदू धर्म में की जाने वाली सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके परिवार को प्रेत बाधा और असाध्य रोगों ने घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज रामेश्वर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे व मेरे परिवार की जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर रामेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामेश्वर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर पांडुरंग जी लोहोकरे, सर कहाँ से आए आप? नागपुर महाराष्ट्र। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। कम से कम 10 साल उस पर जुड़ा रहा। बाद में मैं कबीर पंथ में आया। सर पहले आप वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे 10 साल तक, तो सर वहाँ पे आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? सर रामकृष्ण हरि ऐसा एक मंत्र जाप करने को बताते थे और पंढरपुर यात्रा करता था सर जी मैं। सर फिर क्या किया? सर उसके बाद में पिताजी हमको फिर कबीर पंथ में ले गए, जो दामाखेड़ा से रिलेटेड था। कबीर पंथ में आपने क्या भक्ति की और कितने साल तक की? सर कबीर पंथ में मैं कम से कम 30 साल भक्ति किया। भगत क्या भक्ति साधना दी जाती थी आपको वहाँ पर? वहाँ पे ये भक्ति साधना बोलो तो चौका आरती करना, और जहाँ जहाँ चौका आरती होती थी वहाँ वहाँ मैं उपस्थित होता था। बाकी भक्ति तो कुछ ऐसी थी नहीं। और एक मंत्र था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कैसे करना है, कब करना है, पर जाप करो। सर एक बात बताइए, सर आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर नागपुर में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तब मैं वो देखने गया था, सत्संग सुनने गया था। वहाँ पे देखा, मुझे ज्ञान समझा, अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर एक बात बताइए, सर आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी एक कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी संत हैं, तो फिर उनसे नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर उनसे नाम दीक्षा इसलिए ली क्योंकि मैं ये कबीर पंथ में रहने के बावजूद भी मुझ पे बहुत सारे आर्थिक संकट, बीमारी इससे ग्रस्त था। वो जो महंत थे, वो जो कबीर पंथ के, वो जो भक्ति बताते थे वो करता था, पर लाभ कुछ भी नहीं होता था। सर एक बात बताइए, आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी एक कबीरपंथी संत हैं, तो जो ज्ञान उन्होंने बताया और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना, तो आपको ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सर ये ज्ञान में भिन्नता तो बहुत कुछ आई है, क्योंकि उनके जो मंत्र जाप थे वे अलग थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र जाप थे वो शास्त्र अनुसार थे। तो क्या दामाखेड़ा पंथ वाले शास्त्रों का प्रमाण नहीं दिखाते थे जो भक्ति विधि वो देते हैं? नहीं सर जी, कुछ भी प्रमाण नहीं दिखाते थे, बस एक मंत्र दिया करते थे, और वो भी ऐसा एक मंत्र जैसे बोलो तो वाणी थी, उसमें वो वाणी अपने को बोलना था। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि पहले आप काफ़ी परेशान थे, जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सद भक्ति शास्त्रों के अनुसार आपने की, तो क्या उस भक्ति को करने के बाद आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं क्या वो दूर हुई? क्या आपको भी कोई लाभ मिला? सर सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आर्थिक लाभ हुआ है। मैं कर्जे से इतना परेशान था कि जान देने की नौबत आ गई थी। यानी मेरा पगार ही नहीं पुरता था सर जी, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ऐसी जान देने की नौबत आ गई थी। ब्याज कम से कम 15-16 हज़ार मेरा ब्याज जाता था साहूकार को, पगार कुछ नहीं बचता था, बचा कुचा बीमारी में जाता था।
तंग आ गया था। मैं तो जान देने को जा रहा था, पर मैं सोचता था कि बच्चों का क्या होगा, तो मैं वो निर्णय टाल दिया। और फिर मैं अब बता नहीं सकता, भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया करी कि आज मेरे पे कुछ भी कर्जा नहीं है। सर कैसे दूर हुआ आपका वो कर्ज? वो मालिक ही जाने। मेरे को ऐसी दिक्कत है, कहाँ कहाँ से पैसे आते थे और कैसे आते थे मैं खुद समझ में, मेरे समझ के परे है। वो लीला थी पर संत रामपाल जी महाराज जी की, जो मुझे कर्जे से मुक्त कर दिया और आज मैं इतना सुखी हूँ और मैंने मकान भी बना लिया। कुछ भी ऐसा मुझे दिक्कत नहीं है, घर में ऐसी रौनक आती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और घर में अभी पैसे की कुछ भी तंगी नहीं है, मेरे बच्चे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और लाभ यह है कि मुझे यहाँ पे कैंसर हुआ था, दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो कैंसर ही दूर हो गया। वो कैसे हुआ वो खुद जाने। जैसे नाम दीक्षा ली, मंत्र जाप था, वो मंत्र जाप करता था, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। शारीरिक लाभ बोलो तो मैं शुगर भी थी, कम से कम 450 शुगर थी मुझे। और वो डॉक्टर के पास गया था तो बोले आपने इतनी बड़ी शुगर, ये तो जान लेने वाली बात है, बोले आप ये करो वो करो। पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं अरदास लगाई थी तो दया करी परमात्मा ने, बोले संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा दया करेंगे। तब से आज तक ना मैं कोई गोली खाता हूँ ना कुछ। आज भी मैं जो बोले मीठा सब कुछ मेरा चालू, कोई परहेज नहीं करता, ना दवाई खाता हूँ। आज दया है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी पत्नी को भूत बाधा थी, बहुत परेशान रहती थी। जब से मैंने शादी किया, कम से कम आज 19 साल हो गए शादी से, तब से वो बीमार रहती थी। मैं परेशान हो गया था उसकी वजह से। हर तांत्रिक को दिखाया, हर डॉक्टर किया, रिपोर्ट लाई, पर उसमें कुछ नहीं दिखता था। वो तांत्रिक भी अपनी मनमानी करके पूजा करवाते थे, वो भी करता था, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उसकी वो बीमारी कहाँ गई, वो इतनी खुश रहती है कि मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पे इतनी बड़ी दया करी है। सर मैंने अपनी पत्नी के बीमारी में लाखों बहुत बोलो तो बहुत पैसा खर्च किया, पर लाभ कुछ भी नहीं होता था। आज वो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई तो सर जी वो इतनी खुश है और वो स्वस्थ है बिल्कुल। सर जी मुझे ये और एक लाभ बहुत सारे मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ तो मेरे बच्ची को हुआ था, जिसको थायराइड था। फिर उसको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई, आज उसका ही थायराइड दूर हो गया, वो बहुत खुश है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे को डेंगू हुआ था और डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखाया कि इसको डेंगू हुआ है, ये अभी ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई तो गुरुजी का आदेश आया कि परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। दूसरे दिन बच्चा फिर को खाना मांगने लगा, डॉक्टर को दिखाने गए तो बोले ये कैसे हो सकता है, बोले इसने तो अभी तो 1 हफ्ता तक खाना नहीं, भूख नहीं लगनी चाहिए थी। मैं बोला ये सब आप समझोगे नहीं, बोला ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। वो बोले बच्चे को खाना दो, बोले ये तो होता नहीं, बोले पर ये कैसे हुआ, बोले। सर एक बात बताइए, डॉक्टर ने आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी बताई, इसके इलाज के लिए लोग बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत महँगा-महँगा ट्रीटमेंट भी लेते हैं, इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिलती। तो फिर आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैंसर कैसे ठीक हो गया? क्या आपको कोई दवाई दी गई थी? सर जी कोई दवाई नहीं दी। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र जाप बताते थे वो शास्त्रानुसार थे, वो विधि अनुसार मैं वो मंत्र जाप करता था। और वो मंत्र जाप करते करते कब मेरा वो कैंसर दूर हुआ खुद मुझे ही पता नहीं चला। और डॉक्टर भी परेशान हो गया कि इतने जल्दी ये कैसे हो गया। तो मैंने इतना ही बोला कि मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से, उन्हीं की ये दया है, उन्हीं से मैं ठीक हुआ हूँ। तो सर जब संत रामपाल जी महाराज ने आपका कैंसर ठीक किया, तो उसके लिए आपसे कितने पैसे लिए? क्योंकि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कितने पैसे लिए? सर कुछ भी पैसे नहीं लिए और ना ही वहाँ पे पैसे लगते हैं सर। ये सब अफवाह करवाते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लगता है। संत रामपाल जी महाराज जी निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और बीमारी अपने आप मंत्र जाप से दूर हो जाती है जी। सर एक बात बताइए, आज का जो समाज है वो मेडिकल और डॉक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास करता है, संतों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता। तो सर आप उन भगत समाज को क्या बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है और भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर हो जाती है? सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता,
दास की इतनी औकात नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ही संदेश दे सकते हैं। मैं तो इतना बता सकता हूँ भगत समाज को कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, और वो उस भक्ति से बहुत सारा लाभ जो शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार अगर भक्ति करने से अपने को बहुत सारा लाभ होता है। संत रामपाल जी महाराज वही शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। आप आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हो, या फिर अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहता हो, या फिर कोई आर्थिक समस्या है उसको ठीक करवाना चाहता हो, तो फिर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर आज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे बहुत यानी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, और बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और नीचे पट्टी चलती है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के वो पूरे नंबर दिए जाते हैं। उस पर आप फ़ोन करके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और वह भी फिर वर्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी। बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़, तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी। मेरी आत्मा में यहां खड़ी हुआ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, शरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था।
इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। होय होय, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पीढ़ी एक घूट में, इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी साधना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, अन्य संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रश्न था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है?
तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा एक, दे दिए उसमें 200-400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। अपने आत्मा वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग वो द्वारका के राजा बन गए। वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था। उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग लिया, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है। मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूं, बच्चों की याद सता रही है। अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, धोल वो पहना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने,
मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूं, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे नहीं हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे। ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का, ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया? एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे। भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था, साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे, तैमुरलंग भी। लेकिन हम बीच में गलती कर जाते, इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूं, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गांव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूं, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है, और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, जो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा।
माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था तो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब तैमूर लंग क्या किया करता था? लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के। वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए उस लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, 1-2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूर लंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाकर सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकल मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूर लंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर्ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूर लंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दो। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का, एरन भी छोड़ दे, एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अपना नया गार्ड लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो नो का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की
तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से, सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूरलंग, ए तैमूरलंग मुझे बचा भाई, तैमूरलंग मुझे बचा भाई। तैमूरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़ तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वह अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाले गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है। मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते। और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है, राजन अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया और राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे। तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूरलंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूरलंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले हैं। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूरलंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की। उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है, बोला इससे इसकी कीमत है, तो ते करने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया जो
वो दिन भूल गया तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया उसी समय, अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो? 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो कि यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे, और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको यह ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है अपने पर उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ।
अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, हिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अरज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर कहा है। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता के अंदर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रेत बाधा को अक्सर लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर लोग प्रेत बाधा को केवल अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन दर्शकों, यह बला जिस घर पर आती है, केवल उसी घर के लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ वे समय को बिताते हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है रोशनी जी की, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। रोशनी जी सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी, लेकिन फिर भी ये प्रेत बाधा का शिकार थी। प्रेत बाधा से निजात पाने के लिए इन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, महंगे अनुष्ठान करवाए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, रोशनी जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरी प्रेत बाधा मानो छूमंतर हो गई। हमारे घर से प्रेत का नामो निशान मिट गया। दर्शकों, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि कोई भी रोग हो, कोई भी प्रेत बाधा हो, क्षण भर में दूर हो जाती है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं रोशनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी जी कहाँ से आए हो? जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं करती थी, भक्ति करती थी, लेकिन ज़्यादा मैं शिव को ही मानती थी। शिव जी की बहुत पूजा करती थी, व्रत भी करती थी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कैसे आए? मेरी मामी जी ने नामदान लिया हुआ था। उन्होंने बताया मेरे ससुर जी के साथ कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हरियाणा पे आए हैं, और ऐसे ऐसे आप जाओ और उनसे नाम दीक्षा दिला दो। फिर ऐसे ऐसे बस सुबह शाम को ही बोला, सुबह हम निकल पड़े। हमको कोई पता नहीं था कि हमने कैसे भक्ति करनी है, कौन संत होते हैं, कैसी भक्ति होती है। मैं इतनी बीमार थी, मैं तो खुद को भी नहीं पहचानती थी कि मैं क्या हूँ। और इतनी बीमार पड़ने के बाद हम जब वहाँ गए सतलोक आश्रम में, वहाँ हमने नामदान लिया। नियमों के बारे में वहाँ बोला कि ऐसे ऐसे नियम रखते हैं, भाई आप देख लो रखना है या नहीं करना है, कर सकते हैं तो नामदान ले लो, नहीं तो ऐसे भक्ति नहीं मिलेगी। मैंने सोचा, मैंने अपने भक्त जी को बोला कि देखो देख लो आप, यहाँ तो पैर छूने को भी मना करते हैं, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। थी तो डिस्टर्ब भी, लेकिन इतनी काल की भांग चढ़ी हुई थी कि इतनी होश थी
कि इतना सा बता, ऐसा पूछा। मैंने बोला घर में फ़ोन कर दो बड़ों को कि ससुर को पूछ लो कि कल को मत बोलना कि बहू नाम नाम दे लेके आ गई और बताया तक नहीं और पैर भी नहीं छूती है घर में। अच्छा, भक्त जी ने रात को फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो नाम दान ले लो। भक्त जी ने बोला ऐसे तू तो ले ले, लेकिन मैं बाद में देख लूँगा। चलो मैंने तो गई, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कोई पता नहीं था यहाँ क्या होता है क्या नहीं। मैंने नाम दान ले लिया। फिर उसके बाद भक्त जी ने भी 1:30-2 बजे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई संत रामपाल जी की कि इन्होंने भी नाम दान ले लिया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब हम दोनों आएंगे। अकेली तो कहीं घर से बाहर निकली नहीं हूँ, कहाँ जाऊँगी। ऐसे बोलते बोलते और हम नामदान लेके आ गए। बहन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? पहला तो हम जब वहाँ गए, नामदान लिया संत रामपाल जी से, वहाँ गए तो भक्त जी मैं तो खाना तक नहीं खाती थी। मुझे नहीं पता था कि थाल की प्लेट लगाई हुई है, इसमें क्या रखा है, मुझे कुछ पता नहीं था। वहाँ जाके मैंने 2 फुलके खा लिए शाम को। फिर जो हमारी मामी जी थी वो हमारे साथ में थी। उसने कहा कि बेटा अब आराम करो। हम 9 बजे के करीब वहाँ पहुँचे सत्संग सुनने। जब सत्संग सुना रहे थे गुरुजी तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसा सत्संग होता है, क्या भक्ति है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मामी जी ने बोला कि आप रेस्ट करो और देख लो, बैठने को मन करता तो बैठ लो, सत्संग सुन लो। मैंने सत्संग सुनने तो लगी, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला। पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है, साधु संत क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने मामी को बोला कि मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, आप सुनो, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटती मेरे को नींद आ गई। वहाँ मेरे को नींद ही नहीं होती थी रात को। जैसे प्रेत आत्मा आती थी तो मेरे को बहुत तंग करती थी, मेरे को पता नहीं चलता, नींद नहीं आती ही। तो फिर मैं सो गई। सुबह मेरा मामी जी मेरे को उठा देना, यहाँ कहाँ नहाते हैं और कहाँ बैठते हैं, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। उतनी देर रात को कोई 3 बजे का टाइम था, तब वो परमात्मा ने कहा बेटी उठ जा, अब तेरा नहाने का टाइम हो गया है। मैंने वो इधर देखा, उठा कि मेरा बाप तो है नहीं यहाँ, मेरे को किसने बोला बेटी। तब मैं उठी, सुबह उठी 3 बजे उठ गई। मैं नहा के भी आई, नहा धो के आई। वहाँ बहुत सारे भक्त थे, उनका अच्छा व्यवहार मैं पूछती गई यहाँ क्या है, यहाँ तो नहाने का बाथरूम वगैरह उन्होंने सब कुछ बता दिया मेरे को। अच्छा, मैं नहा के आ गई, सो गई। मेरे को नाम दान दिया, कुछ होश आया, मेरे को इसको देखूँ तो सही इसमें क्या है। मैंने देखा उसमें तो मेरे को ये तो इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति है, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं, मेरी समझ में तो तब कुछ ही नहीं आया। पता नहीं होगा कुछ, पूछ लूँगी किसी से। फिर उसके बाद मैं आई तो मेरे मामी जी बोले कि अरे तू अभी उठी नहीं है। मेरे को नहीं, मैं तो नहा धो के आई हूँ, सोई, मेरे को किसी ने उठाया है यहाँ। बोले किसने उठाया तेरे को? मेरे को ऐसे किसी ने बोला कि बेटी उठ जा, तेरा नहाने का टाइम हो गया है यहाँ, और अब इसके बाद सुबह का नित्य नियम लगेगा। तो मेरे को तो नित्य नियम का कोई पता नहीं था कि नित्य नियम क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मामी जी बोले अच्छा तो तू तो सारा काम करने लग गई। मतलब हाँ, मैं तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कहाँ हूँ, मेरे को कहाँ आई हूँ मैं। उसके बाद फिर मेरे मामी जी ने बोला था कि वहाँ तो जाने से ही भूत भाग जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं वहाँ जाएंगे नाम दान नहीं लूँगी और ये भूत तो ऐसे भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पता चला गुरुजी ने मेरे को नाम दान दिया। उससे वो मेरी प्रेत बाधा भी दूर हुई और मैं फिर कुछ धीरे धीरे घर में आ गई तो कुछ ठीक होने लगी। थोड़ी थोड़ी मैंने ज्ञान गंगा भी पढ़ी, उससे थोड़ा थोड़ा भक्ति का पता चलने लगा कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसे संत भी है। और कबीर परमात्मा को तो ऐसा बताते थे कि कवि हैं, गुरु हैं, बताते, पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैंने सोचा था एक बचपन में ऐसी आशा थी कि तीन बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो किसको भगवान बोलते होगे, पता नहीं कौन। ऐसे कोई मान लेती हूँ उसका ही बस ऐसे व्रत करना, बहुत जहाँ जाती मंदिर में जाती बहुत लगन थी, लेकिन ऐसी भी दिल में ऐसा भी था कि कभी गुरु भी बनाऊंगी, लेकिन डरती थी क्योंकि हम लोग गंद बहुत खाते थे, उसी की वजह से हम
नहीं आगे जा पाते थे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को मांस मिट्टी खाने से मना करते हैं। क्या आप भी मांस मिट्टी का सेवन करते थे? पहले करते थे, हाँ जी। पहले तो मैं कई बार तस्वीर जैसे कैलेंडर लगाए होते थे तो उनसे मैं बातें करती थी कि कृष्ण जी मेरे को मैंने मीट नहीं खाना है, मुझे मीट से छुड़वा दो, मेरे पीछा छुड़वा दो। मुझे ऐसे होता था, अंदर से हवास होता था ऐसा। कई बार मैंने जैसे जब मैं बीमार हुई, मेरे को बोलते हैं खेले आती थी, तो मैं बोलती थी कि मेरे को मीट नहीं खाना, तो भूत बोलता था क्यों नहीं, तुझे खाना है, मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा थोड़ी नहीं रहूँगा। तो ऐसे मैं मेंटल हो गई थी उस टाइम, तो मेरे को पता नहीं चला। और वो मंदिर में जाते थे वहाँ झाड़े फूक लगाने, तो वहाँ कोई 15,000 मांगता था, कोई 20,000, कोई हम कहाँ से लाते हैं। हम तो मेरा पति टेलर का काम करता है, इतना गुजारा नहीं कर सकते थे हम घर का। हम बहुत जगह गए, कहीं चंडीगढ़ में गए, वहाँ एक बालकनाथ जी का मंदिर है वहाँ, तो गढ़कल में वहाँ तो बताते थे कि यहाँ प्रेत बाधा निकल जाती है। वहाँ कम से कम कोई 8-10 हज़ार आदमी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप बैठो, टोकन देते थे वहाँ पे, कि बोलते थे कि भाई आप बैठो और थोड़ी देर के बाद वो गुरु है उनके वो आएंगे। हम देखते रहे, मैं बहुत परेशान थी। मैं जैसे ढोलकी और चिमटा लगाते हारमोनियाँ बजाते थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खेल आती। मैं नाचने लग पड़ी उन 8-10 हज़ार आदमियों के बीच। मैंने सोचा गुरु आए हैं, अब तो मेरा कुछ ना कुछ निवारण होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऐसे मेरे को देखते रहे, वो भी मेरे से भागने लगे। वो भी देखते रहे कि अरे ये तो कहाँ से आ गई ऐसी। और वो जो उनके पास जाते थे वो भी बोलने लगे कि हम इनको ठीक कर दो, बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। तो मेरे को पता नहीं चलता था क्या बोलते। मैं दूसरे आदमी से बोलने से झिझक खाती थी कि मैं कैसे बात करूं, कैसे बोलूं। लेकिन वहाँ तो उन्होंने मेरे को वो देखते देखते वो मेरे से ऐसे आदमियों के ऊपर लेट गया और नीचे जैसे वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते, किसी कहते हैं यहाँ बेटा होता है। लेकिन मैंने सोचा शायद मेरे को भी इतना दुख सुख में हो जाएगा थोड़ा बहुत सुख। तो उसने तो भगत जी और ही बोल दिया। उसने कहा कि ये तो इसको ऐसे ऐसे किया मेरे को 2 बार, और फिर कहा ये तो मेंटल हो गई है। मेरे भगत जी से बोला कि इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो आप। और इन्होंने बोला ठीक है, तो मेंटल होगी शायद। मैं बहुत दिन से डिस्टर्ब थी, इन्होंने भी सोचा, मैंने भी सोचा शायद क्या पता मेरे दिमाग में टेंशन ही होगी, तो चलो हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो मैंने सर जी मैंने वहाँ हॉस्पिटल में टांडा मेडिकल हॉस्पिटल में मैंने वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ मेंटल की दवाई भी खाई मैंने। बहन जी, जैसे कि पहले आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, आप मांस मिट्टी का सेवन भी करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कुछ जड़ी बूटी दी या कुछ तंत्र विद्या दी जिससे आपकी सारी परेशानियाँ दूर होगी, आपकी मांस मिट्टी खाना छूट गया? मुझे कोई जड़ी बूटी नहीं दी है, मुझे सिर्फ भक्ति दी है। जो भक्ति नियमानुसार जो गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जो नाम दान दिया है उसी में ही वचन शक्ति में ही उनकी शक्ति है, जाप करती हूँ और उसी से ही मेरी जो भी सारे दुख थे वो सभी का निवारण हुआ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश तो क्या दूँ, सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि ऐसे संत बार बार नहीं मिलते हैं। ऐसे रामपाल जी महाराज इस धरती में परमात्मा का रूप बनकर यहाँ आए हैं। ये संदेश तो क्या दूँ, उनके आगे विनती करती हूँ कि ऐसे संत ऐसे परमात्मा कभी नहीं आएंगे जो इस कलयुग में आए हैं। उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91-888-291-4911।